एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इकोटोन या फिर एज इफ़ेक्ट। ये वो जो इकोटोन और एज इफ़ेक्ट है आपने पहले काफ़ी बार सुने होंगे एंड इसकी डिटेल स्टडी आई थिंक नहीं की होगी। तो अब हम इसको आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एज इफ़ेक्ट दोनों को जो है इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इकोटोन के अंदर ही एज इफ़ेक्ट की डेफिनेशन आती है। इकोटोन होता क्या है? इकोटोन होता है इट्स अ जंक्शन या फिर ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम, आपके पास दो इकोसिस्टम के बीच में जो जंक्शन है, जो एरिया आता है, उसे बोलते हैं इकोटोन। सिंपल सी डेफिनेशन, इट्स अ जंक्शन या ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट और डेजर्ट एक एग्जांपल लेते हैं। फॉरेस्ट और डेजर्ट दो डिफरेंट इकोसिस्टम है। इनके बीच में कौन सा इकोसिस्टम आता है? आपको पता होना चाहिए। इनके बीच में ग्रासलैंड आता है। सोच के देख सकते हो, ट्री, फॉरेस्ट काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज, डेजर्ट नो ट्रीज, तो इनके बीच में क्या आया? ग्रासेस आई, इट्स अ ग्रासलैंड। तो इनके बीच में एक जोन आता है कॉल्ड ग्रासलैंड, और ये ही ग्रासलैंड क्या कहलाता है? इकोटोन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में, लेकिन आप फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का जो जोन होता है, जो जंक्शन होता है, वो भी कहलाता है क्या? इकोटोन। फॉर एग्जांपल आप इसको डायग्राम से समझो, जिससे कि आप समझो ये यहाँ पे हमारी क्या है? फॉरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे फॉरेस्ट है काफ़ी। ठीक है, और इसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रास स्टार्ट हो जाती है, ग्रासलैंड स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा एरिया, यहाँ पे थोड़ी ग्रास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आपस में मीट कर रहे हैं, मतलब जहाँ से उनका सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है, वही एरिया क्या कहलाता है? हमारा इकोटोन कहलाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक्वेटिक एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारी बीच, जैसे बीच होता है, ये हमारा वैसे ही मिट्टी सी है थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है? सारी सॉइल है। जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारे लगा लो यहाँ से हमारा पानी स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बीच है, कोई भी वाटर बॉडी है, कोई वेटलैंड है, तो यहाँ से हमारा ऐसे वाटर स्टार्ट हो रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा, डायरेक्ट ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ आपकी सॉइल ख़त्म हुई और यहाँ से पानी स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। सॉइल हमेशा थोड़ी थोड़ी डाउनवर्ड ही जाएगी, तब जाके आगे ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट लैंड ख़त्म हो जाएगी, और उससे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा वाटर। तो ये तो हमारी क्या है? लैंड है। ठीक है, जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं वगैरह वगैरह, एंड ये हमारी क्या है? वाटर है, जहाँ पे फिशेस वगैरह एग्जिस्ट करती है। तो ये वाला एरिया कौन सा? ये वाला, जिस एरिया में हमारी लैंड भी आई हुई है और वाटर भी आई हुई है, ये हुआ हमारा जंक्शन या फिर ट्रांजिशनल एरिया, वही कहलाता है इकोटोन। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको सबसे बेस्ट समझ में आएगा कि इकोटोन एग्जैक्टली होता क्या है। जो हमारी लैंड है एंड वाटर के जहाँ पे मीट कर रहे हैं, या फिर उनका जो जंक्शन है, वही क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे जो ये हमारा ट्रेडिशनल जोन है, इस जोन के अंदर जो भी स्पीसीज़ आते हैं, जैसी भी तरह की पॉपुलेशन आती है, वही कहलाती है क्या? उसमें जो इफ़ेक्ट लगता है, उस टाइम पे जो इफ़ेक्ट लगता है, उसे कहलाते हैं एज इफ़ेक्ट, और जो स्पीसीज़ है उसे बोलते हैं हम एज स्पीसीज़। ठीक है, तो मतलब इट्स अ नंबर ऑफ स्पीसीज़ या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ में आ गया होगा आपको कि इस जंक्शन पे, उस ट्रांजिशनल एरिया पे जो इफ़ेक्ट लगता है उसे बोलते हैं एज इफ़ेक्ट, और वहाँ पे जो स्पीसीज़ मिलती हैं, जिस तरह की आप इस पॉपुलेशन मिलती है, उसे हम बोलते हैं एज स्पीसीज़। ओके, अब यहाँ पे स्पीसीज़ कौन कौन सी मिलेगी? यहाँ तो हमारे बड़े बड़े अच्छे खासे ट्रीज़, लेकिन जैसे जैसे लैंड ख़त्म हुई, तो यहाँ पे हल्के फुल्के थोड़े बहुत ट्रीज़ तो होंगे ही। ट्रीज़ नहीं मतलब थोड़ी बहुत घास फूस वगैरह टाइप तो हो गई कुछ ना कुछ, और यहीं पे ही हमारे कुछ ना कुछ फिशेस भी मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ टॉर्टोइस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशनल एरिया पे जो स्पीसीज़ मिल रही है, वही क्या कहलाती है? एज स्पीसीज़ कहलाती है। अगर हम बात करें, हमारा फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोबारा से। ये है हमारी फॉरेस्ट, ठीक है, एंड फिर है हमारा ग्रासलैंड, एंड देन है हमारी क्या? डेजर्ट। अगर हम एज इफ़ेक्ट की दूसरी डेफिनेशन पढ़ें, तो उस स्पीसीज़ पे कहा जाता है, मान लो जो स्पीसीज़ है, कोई भी स्पीसीज़ है, तो आप यहाँ पे देखो कि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ मिलेगी कंपैरिजन टू ग्रासलैंड, एंड ग्रासलैंड में ज़्यादा स्पीसीज़ मिलेगी कंपैरिजन टू डेजर्ट। पता है हमें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्पीसीज़ है उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो मतलब ग्रासलैंड में ज़्यादा स्पीसीज एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट, एंड फॉरेस्ट में ज़्यादा स्पीसीज एज़ कम्पेयर टू ग्रासलैंड, और इसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं क्या? एज इफ़ेक्ट। यही क्या कहलाता है? एज इफ़ेक्ट कहलाता है। अगर स्पीसीज़ में बारे में पढ़ें तो उसे क्या बोल देंगे? एज स्पीसीज़। ओके, तो यही था हमारा इकोटोन एंड एज इफ़ेक्ट, एक छोटा सा टॉपिक, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक दो मार्क्स में तो ये भी पूछा जाता है। ओके।